झीलों की सैर। भारत की अद्भुत झीलें। भारत विविधताओं का देश है, जहां हरे भरे जंगल, पर्वत और मैदान में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरे हुए हैं। भारत की झीलें भी इस विविधता का सुंदर उदाहरण हैं। कुछ प्रसिद्ध झीलों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व अतुलनीय है। डल झील, जम्मू कश्मीर। कश्मीर की कली हूं मैं, इस गीत की तरह ही डल झील भी कश्मीर का गहना है। डल झील अपने तैरते हाउसबोट, रंग बिरंगे शिकारे और आसपास की हिमाच्छादित पर्वतमालाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। कहते हैं डल झील में सूरज की पहली किरण पड़ते ही पानी पर सोने जैसी चमक बिखर जाती है। वुलर झील, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा में स्थित है वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये झील झेलम नदी द्वारा पोषित होती है। ये एक विशाल झील है जिसका आकार मौसम के अनुसार बदलता रहता है। इसे रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये झील कश्मीर के मछुआरों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है और पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। नैनीताल झील, उत्तराखंड। नैनीताल, जिसे नैनी झील के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल शहर के बीच स्थित एक मीठे पानी का स्रोत है। बार बार होने वाले भूस्खलन ने इसे अर्धचंद्राकार बना दिया और इसके दक्षिण पूर्वी सिरे पर एक बहाव है। नैनीताल झील नौकायान, पर्यटन और मनोरंजन के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। ये झील कुमाऊनी लोक कथाओं का भी एक अभिन्न अंग है। लोकटक झील, मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में इम्फाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत की भव्यता का प्रतीक है। लोकटक झील दुनिया की एकमात्र फ्लोटिंग लेक है, जिसमें तैरते हुए द्वीप, फुमद्यों यानी तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी के द्वीप पाए जाते हैं। इस झील में जलीय पौधों की करीब 230 प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही 100 से ज्यादा किस्मों के पक्षी और सैकड़ों अन्य जीव भी रहते हैं, जिनमें भौंकने वाला हिरण, बार्किंग डियर, सांभर और भारतीय अजगर भी शामिल हैं। चिल्का झील, ओडिशा। ओडिशा की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये एक खारे पानी का लेगून है, जहां मीठे और समुद्री पानी का संगम होता है। प्रवासी पक्षियों की आवाजाही से ये झील सर्दियों में जीवंत हो उठती है। डॉल्फिन भी इस झील का आकर्षण है। सन 1981 में चिल्का झील को भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। सांभर झील, राजस्थान। सांभर झील राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है, जो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और भारत के कुल नमक का 9% से अधिक यहीं से प्राप्त होता है। झील के किनारे बसे गांवों में राजस्थान की संस्कृति की झलक मिलती है। प्रवासी पक्षियों, विशेषकर फ्लेमिंगो के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवास स्थल है। पिछोला और फतेह सागर झील, राजस्थान। पिछोला और फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित दो प्रमुख मानव निर्मित मीठे पानी की झीलें हैं। पिछोला झील का निर्माण सन 1362 ईस्वी में हुआ था, जिस पर प्रसिद्ध झील महल स्थित है। ताज लेक पैलेस और झील की नावों के कारण उदयपुर शहर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। पुलिकट और कोलेरू झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। पुलिकट झील बंगाल की खाड़ी से श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा अलग होती है और ये पक्षी अभयारण्य और अंतरिक्ष केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है। यहाँ पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य है, जो विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों का घर है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी झील के पास स्थित है। बैकवाटर्स की वेम्बनाड झील, केरल। वेम्बनाड झील केरल का सबसे बड़ा और भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील 96.5 किलोमीटर से अधिक लंबी है। ये झील बैक वाटर्स के लिए प्रसिद्ध है और एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है, जिसे रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया। यहाँ हाउस बोट की सवारी, नौकायान और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है। लोनार झील, महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में स्थित एक उल्का पिंड से बनी
क्रेटर झील है। ये झील अपने क्षारीय और खारे पानी के लिए जानी जाती है और पृथ्वी पर बेसाल्ट चट्टान में उल्कापिंड से बनी एकमात्र प्रमुख झील है। झील का व्यास लगभग 1.2 किलोमीटर है। इस झील में हेलोआर्किया जैसे विशेष सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो इसे गुलाबी या लाल रंग का बना सकते हैं। ओधवा झील झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है जिसे ओधवा झील पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड का पहला रामसर सूचीबद्ध स्थल है और विभिन्न प्रवासी और कमजोर पक्षियों जैसे ब्लैक हेडेड आइबिस, पर्पल स्वैम्प हेन और लेसर एडजुटेंट स्टार्क के लिए आवास स्थल है। नंदा झील भारत के गोवा राज्य के दक्षिण गोवा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड है। ये गोवा का एकमात्र रामसर स्थल है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये झील एक सुंदर और शांत जगह है जहां कई प्रकार के रंगीन पक्षी पाए जाते हैं। ये झील जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भूजल रिचार्ज करने, प्रकृति को शुद्ध करने और बाढ़ नियंत्रण में अहम भूमिका निभाती है। सिरपुर झील ये एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है जिसे अक्सर पक्षी विहार, पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। यहाँ लगभग 175 स्थलीय पौधों की प्रजातियां और 6 प्रकार के माइक्रोफाइट्स पाए जाते हैं। इस झील में प्राकृतिक और संवर्धित मछली की 30 प्रजातियां, सरीसृप और उभयचर की 8 प्रजातियां भी पाई जाती हैं। सिरपुर झील 130 पक्षी प्रजातियों का घर भी है। थोल झील गुजरात में थोल झील पक्षी अभयारण्य एक रामसर मान्यता प्राप्त वेटलैंड है जहां गुलाबी राजहंसों, सफेद पेलिकन, हंस, सारस, मोलट, बतख और कालहंस यानी गूस जैसे पक्षियों की 150 से ज्यादा प्रजातियां देखी जा सकती हैं। इस इलाके में काले हिरण, नीलगाय, सियार और जंगली कुत्ते भी पाए जाते हैं। रुद्रसागर झील भारत के त्रिपुरा के मेलाघर में स्थित है। इसे ट्वीजिलिकमा के नाम से भी जाना जाता है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा का एकमात्र रामसर स्थल है। झील में कुछ लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों सहित प्रचुर जैव विविधता है। ये झील मछली पकड़ने, पर्यटन और जलीय वनस्पति के संग्रह के माध्यम से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को आजीविका प्रदान करती है। कबरताल वेटलैंड इसे कंवर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार के बेगूसराय जिले में 2620 हेक्टेयर गंगा के मैदानी इलाके को कवर करती है। यहाँ 165 पादप प्रजातियां और 394 पशु प्रजातियां दर्ज हैं, जिनमें 221 पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। ये मछली जैव विविधता के लिए भी एक मूल्यवान स्थल है जहां 50 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी अद्भुत हैं ये झीलें, प्राकृतिक सुंदरता, जीवन का सार और हमारी सांस्कृतिक धरोहर। चलिए हम सब संकल्प लें कि इन झीलों की स्वच्छता और संरक्षण में योगदान देंगे। अगली बार जब आप झील की तरफ जाएं तो उसके नजारे और शांति का गुलदस्ता अपने दिल में जरूर बसाएं।